हमारा आज का सवाल है कि सदाशिव कौन है? क्या यही भगवान शिव हैं या उनसे कोई अन्य है? आइए जानते हैं इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में कि सदाशिव कौन है। आइए जानते हैं हमारे हिंदू धर्म गुरुओं के विचार। महाराज जी, सदाशिव कौन है? शिव और शंकर एक ही हैं। भोलेनाथ कहो, भोले भंडारी कहो, शिव कहो, शंकर कहो, एक ही बात है। लेकिन एक प्रसंग बात और इससे जुड़ती है। क्या कभी शंकर जी का रूप देखना, तो शंकर जी के सिर पर नाग रहता, गले में नाग रहता, बगल में नाग रहता। इसका मतलब क्या है? शंकर जी इसीलिए तो महाकाल है, क्योंकि वो काल के भी काल है। शंकर जी काल को धारण करते हैं। काल को धारण करने का मतलब क्या हुआ? काल को धारण करने का मतलब समय को बांधना। इसलिए बाकी सब देव, शंकर जी महादेव। कहेंगे कि शिव जी अर्धनारेश्वर है, तो उन्हीं से शक्ति है और शक्ति से शिव है, उन्हीं में विष्णु है और विष्णु में ही महेश है। शिव जी की मूर्ति का दर्शन करते होंगे, चित्र का दर्शन करते होंगे। सगुण निराकार शिव का प्रतीक, निर्गुण निराकार शिव का प्रतीक शिवलिंग है। कल भी इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया गया था, आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों न हो, किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों न हो, लेकिन अपनी पूजा में भगवान शिव को स्थान दीजिए। ये अजन्मा है। जब कोई नहीं था तब महादेव ही थे, जब कोई नहीं रहेगा तब यही रहेंगे। मैं रामकृष्ण का पुजारी हूं, मेरी धमनियों में है, लेकिन रामकृष्ण के पिता का नाम पता चलता है। कल कोई पूछ रहा था यहाँ पर पर्ची भेज के शंकर जी के पिता का नाम क्या है? शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है। महादेव के पिता महादेव ही है और कोई नहीं है। उत्पत्ति के पहले और विनाश के बाद कहां कोई होता है, वहां हमारी दृष्टि ले जाने का जो सामर्थ्य है वो सनातन धर्म की अवधारणा में है, और उसी को व्यक्त करने के लिए भगवान शिव हमारे सामने विराजमान हैं, जो होने के पहले से मिट जाने के बाद तक हमारे सामने विद्यमान रहते हैं। और इसको प्रतिपादित करते हुए शैवागम कहते हैं कि सत और असत ये शब्द बाद में आए, पहले शिव हैं। शिव होते हैं, सत और असत वहां नहीं होता है। जब सत और असत प्रकट हो जाते हैं तो असत की उपस्थिति में असदाख्य दर्शन और सत की उपस्थिति में सदाख्य दर्शन का प्रतिपादन होता है, और उसी सदा के कारण भगवान भूत भावन का नाम सदाशिव हो जाता है। और कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो कि शिवजी के ही उपासक हैं, शिवजी को ही मानते हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं वो फिर महाकाल धाम में शिवजी की उपासना करते हैं। तो जो ये कैलाश धाम है, यहाँ शिवजी अपने ओरिजिनल रूप में हैं, उनको बोलते हैं सदाशिव। ओके, ये जो सदाशिव रूप है भगवान का, शिवजी का, ये शिवजी का तत्व, ये जो है ये विष्णु तत्व रूप ही है। तो इस प्रकार से शिव तत्व है और विष्णु तत्व है, उनके अंदर कोई अंतर नहीं है। लेकिन यही जब सदाशिव जब अपना विस्तार करते हैं ब्रह्मांड के अंदर, तो शिवजी के रूप में प्रकट होते हैं। और उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन का फंक्शन लेते हैं वो, तो उनको रुद्र बोलते हैं। जो सदाशिव है उनको और शिव को कैसे डिफरेंस मानते हैं? शंकर पार्वती का, शंकर का काम है विनाश करना, और शिव और सदाशिव, तो जो शिवपुरी में रहते हैं वो हमेशा सदाशिव रहते हैं। शिव आकारी रूप में जो है वो सदाशिव कैसे कहेंगे? तो ज्ञान के हिसाब से तो निराकार शिव को ही सदाशिव कहेंगे। आम जनमानस में, आम मन में तो ये एक ही है। शिव बोलो कि शंकर बोलो कि भोलेनाथ बोलो कि कैलाशपति बोलो, सहस्त्रों नाम हैं, उनको आप एक ही कह देते हैं। पर आध्यात्म की दुनिया में बाकी सारे नाम सिर्फ नाम हैं, और शिव सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव आत्मा है। सिर्फ शिव के लिए आप कह सकते हैं कि शिवोहम, आप शंकरोहम नहीं बोलेंगे। है शब्द ही है, कुछ नहीं है, उच्चारण ही जो गले से और होठों से उद्भूत हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ध्वनि वो ध्वनियों की ही बात है, लेकिन ध्वनियों में भी कौन सी ध्वनि इंगित क्या कर रही है जानना जरूरी है। शिव कोई चरित्र नहीं है, शंकर का चरित्र होता है। शिव का कोई परिवार नहीं है, शंकर का परिवार, पत्नी, बच्चे, ये सब होते हैं। शंकर
किसी पुराण के, किसी गाथा के केंद्रीय पात्र हो सकते हैं, शिव नहीं है। यहाँ तक कि हम जिसको शिव पुराण के नाम से जानते हैं, वास्तव में वो शिव की नहीं, शंकर की कहानी है। शिव जो है वो अजन्मे है, और जो शंकर है या भोलेनाथ जिनको कह रहे हो, इनको उन्होंने जन्म दिया है। चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे ये शंकर महेश नाम दिया है ना, इन सब के जन्म हुए सूक्ष्म में, और ये सब उपलब्ध है, मौजूद हैं। है ना? तो वास्तव में शंकर जी भी निरंतर किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान शिव का। तो परमात्मा शिव जो है वो ज्योति स्वरूप है, इसीलिए उसको कहते ज्योतिर्लिंग। और शंकर जो है वो आकारी देवता है, उसका आकार है। और शिव जो है वो निराकार है। शंकर जो है वो विनाशकारी है, शिव जो है वो कल्याणकारी है। शंकर जो है वो रचना है, शिव रचयिता है। आपने सुना होगा ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रचयिता परमात्मा शिव है। और आप देखेंगे कि शिवलिंग में 3 लाइन होता है और बीच में ज्योति होती है। तो वो किसका यादगार है? वो 3 लाइन यादगार है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का। ये 3 लाइन, क्योंकि ये तीनों के रचयिता हैं और इस सृष्टि का कार्य कराते हैं। और बीच में जो बिंदु है वो भगवान शिव का यादगार है, जो कि ज्योति स्वरूप है। शिव और शंकर में क्या अंतर है? उत्तर है, भगवान शंकर इस ब्रह्मांड के जो शिव है, एक ब्रह्मांड के वो भगवान शंकर, वो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जो सदा शिव हैं, वो शिव है। शंकर जी ब्रह्मांड के अंदर निवास करते हैं और इन्हीं का मूल स्वरूप है सदा शिव। वो समस्त ब्रह्मांडों से आगे, निराकार परमात्मा से भी आगे, सत सृष्टि पर व्योम में निवास करते, वहां उनका नाम सदाशिव है। वही जो सदाशिव हैं, एक है वो, उनका नाम शिव है, सदाशिव। वही एक शिव अनंत अनंत ब्रह्मांडों में शंकर जी के रूप में या रुद्र के रूप में निवास करते हैं। जितने ब्रह्मांड हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांड है, तो अनंत अनंत ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी हैं, लेकिन सदाशिव एक है। आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। पुण्यात्माओं, इन तीनों गुणों की भक्ति, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों गुणों की भक्ति करने वालों को इस पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में क्या संज्ञा दी गई है, इसकी एक झलक दिखाते हैं आपको। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। ये तो बात खत्म होगी। एक और छोटा सा दिखाते हैं, ये देखिएगा, श्री शिव पुराण, ये कहाँ से प्रकाशित है? सचित्र मोटा टाइट, हनुमान प्रसाद पोदार इसके संपादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है और मुद्रित है, वहीं से मुद्रित और प्रकाशित है। इसके 110 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। इसके 110 पृष्ठ पे 9वां अध्याय है, रुद्र संहिता। रुद्र संहिता का 9वां अध्याय है। इस पे लिखा है कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र, इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब जो शंकराचार्य ये कहते हैं कि एक ही भगवान है और वही सतोगुण को लेकर के विष्णु बन जाता है, विष्णु का रूप धारण कर लेता है, वही रजोगुण को लेकर ब्रह्मा का बन जाता है, वही सतोगुण लेकर के शंकर बन जाता है। इसमें स्पष्ट किया है कि वो तो गुणातीत है और ये 3 देवता न्यारे हैं, ये इसके पुत्र हैं। जैसे एक प्रसंग ये भी आया था कि हमारे शंकराचार्य जी, हमारे धर्म गुरु कहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण और श्री राम ये स्वयं परमात्मा हैं और ईसा तो परमात्मा का पुत्र था और मोहम्मद साहब ये पैगंबर था, रसूल था, संदेशवाहक था, भगवान नहीं थे। और हमारे स्वयं कृष्ण और विष्णु स्वयं भगवान है। अभी ये भी भगवान के पुत्र थे, तुम्हारे भगवान भी। अभी दिखाते हैं, कंसल्ट करते हैं। इसी शिव पुराण को आपके रूबरू करते हैं 98 पृष्ठ तक।
रुद्र संहिता, ये देखिएगा रुद्र संहिता 98वें पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण, इसके 5वें अध्याय के लास्ट से लेते हैं, आगे क्रम बन जाता है इसका। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अध्याय 5, अब यहां देखिए ब्रह्मा, ये छठा अध्याय शुरू हो गया रुद्र संहिता का, और ये 99वें पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं, 99, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्राह्मण देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त जगत नष्ट हो गया था, वहाँ कुछ भी नहीं था, न सूर्य दिखता था और न चंद्रमा, अन्य ग्रहों का भी कुछ पता नहीं था, उसकी भी सत्ता नहीं थी। यहाँ देखते उस समय सत तत्सद्ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अच्छा आगे देखिए 100 पृष्ठ पे, जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति ये भगवान सदाशिव है, यानी भगवान सदाशिव वही इनका परम ब्रह्म परमात्मा है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, देखो ये अंबिका जो श्री विष्णु, इस सदाशिव यानी इसको हम काल कहते हैं, ये काल है जिसने गीता का ज्ञान बोला। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसके शरीर, इसने इस दुर्गा को खा लिया था, इसके पेट से परमात्मा निकाली थी। तो ब्रह्मा जी इस पुराण का वक्ता है, इस प्रसंग का, तो वो सच्ची अच्छी तरह समझ नहीं सका। फिर भी उसने क्या कहा है कि उन सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। वो जो उसके शरीर से निकली शिव जी के, वो सदाशिव यानी काल के, वो कौन थी? वह है शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पन्न करने वाली नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। क्लियर हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। ये तीनों देवताओं की माता है, उत्पत्ति करने वाली है। उसकी 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंग की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाएकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब हम 101 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं रुद्र संहिता का ये 6वां अध्याय। वे अपने सारे अंगों पर, अब सदाशिव के बारे में बता रहे हैं वो कौन है। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, ओहो, इसको काल रूपी ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, वो काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ नाथ नहीं है, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम का अक्षेत्र को काशी कहते हैं, यानी ब्रह्मांड के सबसे ऊपर है ये। वह परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम शक्ति और शिव, यानी ये शक्ति दुर्गा, शिव ये काल, वे परमानंद स्वरूप हैं। उस मनोरम अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। और मुने शिव और शिवा ने, यानी दुर्गा और इस काल रूपी ब्रह्म ने
प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देव से ब्रह्मा अपने पुत्र नारद को बता रहा है, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, अर्थात कोई बच्चा उत्पन्न करना चाहिए, संतान, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। शक्ति सहित दुर्गा के साथ सृष्टि कर्म किया, पति पत्नी व्यवहार। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। उसका नाम क्या रखा उस बालक का? यह अपने 101 पर पढ़ा, 101 पर पढ़ा। अब 102 पढ़ाते हैं। 102 पर आप देखोगे, यहाँ देखिएगा। उस सतकाल भगवान ने कहा, सदाशिव ने, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब यहाँ देखो, बिल्कुल इसके सामने ये 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। अब 7वां प्रारंभ होता है, ये रुद्र संहिता। ब्रह्मा जी कहते हैं देव से अपने पुत्र नारद को बता रहे, ब्रह्मा जी, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके, यानी उस दुर्गा के साथ पति पत्नी व्यवहार करके अपने दाहिने अंग से मुझे उत्पन्न किया। अब क्या हो गया? अपनात्मा विष्णु यु काल का पुत्र है और यु हमारे शंकराचार्यों का भगवान है, तो ये भगवान कैसे हो गया? ये भी इनके भगवान का पुत्र ही है। तो है इनका मिथ्या ज्ञान, वेशलेस, निराधार। और इन्हीं अटकलों पर ये हमें आपस में लड़ाते रहे, हिंदुओं के धर्म गुरु और मुसलमानों के धर्म गुरु। परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे मारा राम बड़ा है। कहते ये मूर्ख बना रहे हमारे को। अब ना इन हिंदुओं के धर्म गुरुओं को अपने सदग्रंथों का ज्ञान और नहीं मुसलमानों के धर्म गुरुओं को अपने उस पवित्रों का सदग्रंथों का ज्ञान। तो पुण्यात्माओं, अब हम शिक्षित हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। हम एक पिता की संतान है, परम पिता के सतपुरुष के। इस काल ने हमें मूर्ख बना रखे। अब यहाँ एक कंसेप्ट तो ये क्लियर हो गया कि इस दुर्गा और काल के 2 बेटे सिद्ध हो गए, पुत्र श्री विष्णु जी और एक श्री ब्रह्मा जी। अब तीसरा यह अनुवाद करता विचलित हो गया। यहाँ तो इसने दिया छोड़, फिर एक जगह और पा गया। कहते हैं चोर चुरावे तुंबड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे ना, सच्चाई छनी ना। जैसे किसी चोर ने एक तुम्बा चुरा लिया, किसी का सूखा हुआ होता है, और उसने पानी में छुपाया है, वो छुपा के आके बैठ गया। थोड़ी देर में वो आ गई तरफ नो चमका, ऊपर आ गया। वो फिर दबा का, वो फिर ऊपर थोड़ी देर में आ चमके। कहते चोर चुरावे तुंबड़ा गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे ना, सच्चाई छनी ना। तो इन्होंने इस सच्चाई रूपी तुम्बे को गाड़ने की कोशिश तो बहुत करी, पर ये छुपा नहीं। अब देखो शिवपुराण के अंदर, ये संक्षिप्त शिवपुराण, इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, ये वही चल रहा है जो अभी आपको दिखाई थी। अब हम आते हैं अपने उस कंसेप्ट पर। एक समय श्री विष्णु जी सतगुण और श्री ब्रह्मा जी रजगुण की आपस में कहा सुनी, यानी युद्ध हो गया, झगड़ा हो गया। किस बात में? ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा पिताजी, विष्णु जी को। विष्णु कहे मैं तेरा बाप। क्योंकि ये काल जो सदाशिव है इनका पिताजी, ये इनको भ्रमित किए हुए है। गीता ज्ञान भी ये काल सदाशिव, काल रूपी ब्रह्म ही बोल रहा है। और ये 7वें अध्याय के 24-25 श्लोक में कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता अपने वास्तविक रूप में, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। तो इसने क्या किया है कि किसी महर्षि ने भगवान पाने के लिए समाधिस्थ होने की चेष्टा की, किसी को तो ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दिए,
और किसी को शिव जी के रूप में, किसी को विष्णु जी के रूप में। जिसको विष्णु जी के रूप में दर्शन दिए समाधि दशा में, तो वो विष्णु जी के पास आकर उसका सिर हो गया कि आप ही भगवान हो, मैंने देख लिया है, आपने छुपा रखा अपने आप को, आप सर्वशक्तिमान हो, सर्व सृजनहार हो, आप परमात्मा हो। ऐसा 1, 2, 10 सैकड़ों ने कहा, तो उस विष्णु जी को भ्रम हो गया कि मैं सचमुच शायद मैं ही सृजनहार हूँ। और ये भी कहा कि ब्रह्मा जी आपकी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। उधर से उसने जिसको ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दिए, उसने श्री ब्रह्मा जी को आवाज़ दी, आप सचमुच परमात्मा हो, आप जगत के पिता हो, जगत पालक हो, सर्वशक्तिमान तुम ही हो। इस बात का भ्रम श्री ब्रह्मा जी को हो गया। फिर किसी ने शंकर जी के रूप में देख लिए, तो उसने शंकर जी की महिमा गा दी कि भगवान शिव स्वयं पूर्ण परमात्मा है, अजर व अमर है, मृत्युंजय है, कालज्ञ है, ये सर्वशक्तिमान है। तो ऐसे इसने इन सबको भ्रमित कर दिया। अब जैसा ये इसने प्रतिज्ञा कर रखी कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊँगा, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते समय इसने जो विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन को कहा था ये है मेरा विराट रूप। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि मैं काल हूँ और इन सब को नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, अब आया हूँ। 11वें अध्याय के 47 और 48 श्लोक में स्पष्ट किया है कि ये मेरा जो रूप तूने देखा, ये मेरा रूप है वास्तविक इस काल का। और कहता है मेरी प्राप्ति यानी इस रूप के दर्शन, भगवान प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना गीता, ना किसी तप से, ना जप से, और ना किसी क्रिया से, किसी को नहीं हो सकते तेरे अतिरिक्त। ना पहले किसी ने देखा, ना आगे कोई देख सकता। आगे फिर क्या कहा कि चतुर्भुज, वो अपने चतुर्भुज रूप में आगे श्री विष्णु रूप दिखा दिया। ये कुछ भी रूप बना सकता है ये काल। तो फिर कहा कि चतुर्भुज रूप के दर्शन भी किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना जप से, ना तप से, किसी क्रिया से नहीं हो सकते, ये मेरी कृपा से ही किसी को हो सकते। तो ऐसे ये किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दे, कभी किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है, किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता है, ऐसा ही। तो इन दोनों को भ्रम हो गया। ब्रह्मा जी ने सोच लिया आई एम गॉड, विष्णु जी ने सोच लिया मैं ही परमात्मा हूँ, करता हूँ। इन दोनों का रोड़ा हो गया, झगड़ा हो गया। इन दोनों का युद्ध समाप्त करने के लिए इनके पिता ने, इस सदा शिव काल ने, काल रूपी ब्रह्म ने इनके बीच में तेजों में पिलर स्तंभ गाड़ दिया। ये युद्ध तब भूल गए, उसका ऊपर नीचे खोजने लग गए। फिर ये स्वयं अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके खड़ा हो गया आके। ये ऐसे आता है, अपने वास्तविक रूप में कभी प्रकट नहीं होता। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है गीता जी के 7वें अध्याय के 24 और 25 में कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा होगा। मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपना मनन्ते, मुझ अव्यक्त को मुझे कृष्ण रूप में व्यक्ति आया मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं होता। ये मेरा अटल अनुतम अवय, यानी अवय माने अविनाशी नियम है, विधान है, घटिया नियम है। क्योंकि जो पिता अपने पुत्रों से छुप रहा हो घटिया है, कभी सामने नहीं आता, उसमें दोष है कोई ना कोई। क्योंकि ये 1 लाख मानव शरीरधारियों को नित्य खाता है, इस कारण से छुप के रहता है। अब यहाँ प्रसंग चल रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव इनका पिता है यु सदा काल रूपी ब्रह्म। अब देखियो, तो इन दोनों के बीच में स्वयं आकर के इनको ज्ञान देने लगा। फिर देखिए, ये है पृष्ठ 24 पे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के युद्ध हो रहा था। इनके बीच में यो पिलर स्तंभ, यो लिंग खड़ा कर दिया तेजों में। अब 25 पर हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने दोनों ने, ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने आपस में इनसे कुछ प्रश्न किए इस काल रूपी ब्रह्म से। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्य के लक्षण क्या है, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, फिर वो बताने लग गया। अब हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। अब 26 पे आ जाते हैं। अब ये काल रूपी ब्रह्म विष्णु और ब्रह्मा को कहता, पुत्रो, हे मेरे पुत्रो, मेरे बेटो,
तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, 2 उत्तम अन्य कृत संहार और तिरोभाव प्राप्त मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अब देखो, ये 2 पुत्र तो विष्णु और ब्रह्मा हो गए, रुद्र और महेश्वर ये न्यारे हो गए। ब्रह्मा और विष्णु ने तो सृष्टि और सतिथि नामक 2 जॉब दे रखी हैं, इसने 2 विभाग दे दिए, और रुद्र और महेश्वर ये 4, इनसे अलग है ये वक्ता, ये इनका पिता है। अब हम यहाँ इतना स्पष्ट करना चाहते हैं, अब यहाँ इसने इनको ये भी कहा कि तुम भगवान नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो। देखिए, ये तो केवल हिंदी वाली, देखिए अपने गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पवित्र शिव पुराण। अब जिसमें संस्कृत भी विद्यमान है वो आपके रूबरू कराते हैं पवित्र शिव पुराण। ये क्या बताते हैं? शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, श्री शिव महापुराण, विधि अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिस्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई, ये यहाँ मुंबई यहाँ से छपी, और वो डिटेल लिखी यहाँ पर खेमचंद कृष्णदास की, ये सारी डिटेल इस पर, ये कहाँ से मुद्रिक प्रकाशक ये हैं इनके। अब इसके हम आते हैं ये 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता, वो भी विद्वेश्वर संहिता हमने पढ़ी 11 पे, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 का। यहाँ पर नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से युक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, विश्राम कर रहे थे, सोए थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आ गए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, ये ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ है ब्रह्मा जी बताया इन्होंने, तुम कौन हो? विष्णु जी से पूछ रहे तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो। हे वत्स, हे बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। ब्रह्मा जी कह रहे विष्णु जी को, आए हुए गुरु को देख जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु के अंतर में तो छो उठा, क्रोध हुआ, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, बेटा वत्स तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटीर और मुख वक्र क्यों हो गया, यानी बांगा मुंह क्यों कर रहा है तू? ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पितामह हूँ। विष्णु जी बोले, ये सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुक्त होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। तब संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वाहे देवताओं, वे भगवान, ये हमारे देवता, ये ब्रह्मा विष्णु तो कट कर मरण हो रहे हैं और ये फूल बरसाओ, शाबाश कर दो काम। अरे देवताओं के काम है ये, देवताओं के ये लक्षण होते हैं। दो भाई लड़ रहे हों, बीच बिचाड़ा करवावे, छुटवावे उनको, उनका कंप्रोमाइज करवावे, और हमारे देव जी, ये देवता हमारे फूल बरसाने के, शाबाश मरो लड़के। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि फिर ये जब आपस में झगड़ रहे थे, इनके बीच में इसने सदम खड़ा कर दिया, ये स्वयं आ गया। फिर ये क्या कहता है, इनका बाप पिताजी काल, सदा ब्रह्म रूपी काल। हम संक्षिप्त सा लेते हैं, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। अब देखिएगा इसके 17 पृष्ठ पर विद्वेश्वर संहिता, पहले हमने 11-12 पृष्ठ पढ़ा, अब 17 पर आ गए हम।
विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9 है ये। अब यहाँ क्या बताया है कि फिर वो नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार, आगे बताता है कि उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा उस इनके पिताजी ने कि मेरे सकल और निष्कल ये दो वेद से दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया है, इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, वो निसकल, यानी वो सतम खड़ा करा पिलर होता है का, वो तो मेरा निष्कल निराकार रूप है। और ईश्वर रूप सगुण है, मैं खड़ा हूं ना, ये मेरा सगुण रूप है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं। अब यहाँ हो सकती, इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अब अज्ञानता से अपने को ईश माना, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया हूं। अब ये इनका पिता कह रहा है कि तुम यू आर नॉट गॉड, तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश यानी भगवान मान लिया, ये बहुत अचरज हो गया, तुमने बहुत गलत कर दिया। अब तुम्हारी बुद्धि ठिकाने करने के लिए मैं आया हूं, दूर करने के लिए रण स्थान में आया हूं। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अब देखो ये कहता है जगत का वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूँ, इस तरह इसने अपनी फिर आगे महिमा बनाई है अपने आत्माओं। अब फिर 18 पृष्ठ पे देखिएगा, अब कति कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा ना, या फिर बात रह जाएगी। 10वां अध्याय 9वां या समाप्त हो जाता है। इति श्री शिव महापुराणे विद्वेश्वर संहिता भाषा टीकायाम 9वां अध्याय इति हो गया, यहाँ समाप्त हुआ। अब यहाँ स्टार्ट हो गया 10वां। इस 10वें के इसने आगे 10वें श्लोक में क्या बताया है कि पुत्रो, वही जो हिंदी वाले में भी था, हे पुत्रो यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है। ब्रह्मा और विष्णु से कहता है सृष्टि और स्थिति उत्पत्ति, यानी सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। आगे देखो, इस प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए। अब हम यहाँ सिर्फ इतना ही कंसेप्ट क्लियर करना था, हमने इतना ही कंसेप्ट क्लियर करना था, जिनको हमारे धर्म गुरु, पवित्र हिंदू धर्म के धर्म गुरु शंकराचार्य, जिनको पूर्ण परमात्मा विष्णु और शिव को बताते रहे, ये तो इनके इतिहास में लिखा कि ये भगवान नहीं है, तो क्या इनको वेदों का सदग्रंथों का ज्ञान था? अब जैसा इनके शंकर पंचम के 135 पृष्ठ पर लिखा है कि सबसे बड़ा पशु कौन है, उन्हीं का उत्तर है कि जिन्होंने सदग्रंथों को पढ़ा और उसके अनुसार धर्म आचरण नहीं किया, वो सबसे बड़ा पशु है। तो अब आप पुण्यात्मा हो, निर्णय करने ला सबसे बड़े पशु कौन है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए प्रकरण से स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों भाई है, अर्थात जो महेश है, जिनकी हम तस्वीर देखते हैं, जिनको हम भोलेनाथ, शंकर भगवान, बम बम भोले, महेश, नीलकंठ भगवान आदि नामों से जानते हैं, वो शिव यानी कि सदाशिव, महाशिव, महादेव, महाकाल के पुत्र है, जो अपने वास्तविक रूप में नहीं आता है। शिव पुराण में जिस सदाशिव की महिमा है वो शंकर भगवान की नहीं, बल्कि ब्रह्म की है, जो अपने पुत्र महेश यानी कि शंकर जी के रूप में प्रकट हुआ था। इसका ही प्रमाण श्री शिव महापुराण में विद्वेश्वर संहिता खंड के अध्याय 5 से 10 में प्रकरण आता है कि एक समय श्री ब्रह्मा जी तथा श्री विष्णु जी अपने अपने को जगत का कर्ता यानी ईश प्रभु बताने लगे। उन दोनों का इसी बात पर युद्ध होने लगा। उस समय सदाशिव यानी काल ब्रह्म ने उनके मध्य में एक विशाल स्तंभ खड़ा कर दिया। उनका युद्ध बंद हो गया। फिर उस काल रूपी ब्रह्म ने अपने पुत्र शिव शंकर का वेश बनाकर अपनी पत्नी प्रकृति देवी दुर्गा को पार्वती रूप में साथ लेकर उन दोनों ब्रह्मा जी व विष्णु जी के पास जाकर कहा कि तुमने जो अपने को ईश यानी जगत का प्रभु माना, यह बड़ा अद्भुत हुआ। यह गलत फहमी यानी भ्रम दूर करने को मैं आया हूं। तुम ईश परमात्मा नहीं हो। पुत्रों,
मैंने तुमको तुम्हारे तप के प्रतिफल में 2 कृत दिए हैं, ब्रह्मा को उत्पत्ति तथा विष्णु को स्थिति पालन का। इसी प्रकार मेरे जैसी शक्ल वाले शंकर तथा रुद्र को भी 1-1 कृत तिरोभाव और संहार के दिए हैं। इस प्रसंग से सिद्ध हो जाता है कि सदाशिव यानी काल ब्रह्म जो 5वां है, यह श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी का पिता है। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।